इमेजिन कीजिए, आज से लगभग 1500 साल पहले का इंग्लैंड। ना स्कूल्स दी, ना प्रिंटिंग प्रेस और ना हाई बुक्स हर किसी के पास होती थी। शाम होते ही लोग आग के आसपास बैठते और एक स्टोरी टेलर या बार्ड उन्हें बहादुर हीरोज और किंग्स की कहानियां सुनाता था। यही कहानियां आगे चलकर इंग्लिश लिटरेचर का पहला चैप्टर बनी। नमस्ते एवरीवन, आज हम इंग्लिश लिटरेचर की जर्नी की शुरुआत करते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड से, जिसे एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है। कैलेंडर टाइम पीरियड, यह पीरियड 450 एडी से 1066 एडी तक चला, यानी 600 साल से भी ज्यादा। इसकी शुरुआत एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स के ब्रिटेन में सेटल होने से हुई और इसका एंड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 के साथ हुआ। यही इंग्लिश लिटरेचर का फाउंडेशन पीरियड था। यूरोपीय महल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उस समय इंग्लैंड पर एंग्लो सैक्सन्स का रूल था। सोसाइटी में वाज, इन्वेजन्स और सर्वाइवल का स्ट्रगल कॉमन था। इसी वजह से लिटरेचर में ब्रेवरी और लॉयल्टी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। 1066 में विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड जीत लिया। इसी इवेंट को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहते हैं और इसी के साथ ओल्ड इंग्लिश पीरियड खत्म हो गया। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, इस पीरियड की लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन थी, जो जर्मैनिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती थी। शुरुआत में लोग रूनिक स्क्रिप्ट यूज करते थे। बाद में क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस के बाद लैटिन अल्फाबेट यूज होने लगा। ओपन बुक नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर, इस वक्त लिटरेचर पहले ओरल ट्रेडिशन में था। मतलब कहानियां और पोएम्स लिखी नहीं जाती थी, बल्कि याद करके सुनाई जाती थी। बाद में मंक्स और स्कॉलर्स ने इन्हें लिखकर प्रिजर्व किया। इस पीरियड की लिटरेचर मेनली रिलीजियस और हेरोइक थी। इसमें क्रिश्चियनिटी, हेरोइज्म, ब्रेवरी, लॉयल्टी, फेथ और मोरालिटी जैसे आइडियाज बार बार देखने को मिलते हैं। पोएट्स अलिटरेशन का यूज करते थे और केनिंग्स जैसे क्रिएटिव एक्सप्रेशंस लिखते थे, जैसे वेल रोड का मतलब सी। एक और खास बात ये थी कि ज्यादातर वर्क्स एनोनिमस द, क्योंकि अथर्स के नाम रिकॉर्ड नहीं किए जाते थे। मेजर लिटरेरी वर्क्स, सबसे फेमस वर्क है बेवुल्फ, जो इंग्लिश लिटरेचर का पहला ग्रेट एपिक पोएम माना जाता है। इसमें हीरो बेवुल्फ मॉन्स्टर्स से लड़कर अपनी ब्रेवरी और सैक्रिफाइस दिखाता है। इसकी सेंट्रल थीम है गुड वर्सेस ईविल। दूसरी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द वॉन्डरर, एक्साइल और लोनलीनेस की कहानी, द सीफेरर, सी जर्नी और क्रिश्चियन फेथ, द बैटल ऑफ मॉल्डन, एक हिस्टोरिकल बैटल पर बेस्ड पोएम, द ड्रीम ऑफ द रूड क्रिस्ट की क्रूसिफिक्शन पर रिलीजियस पोएम, द एक्सेटर बुक, फेमस रीडर्स का कलेक्शन। आदमी स्कूल, इंपॉर्टेंट राइटर्स, इस पीरियड के फेमस राइटर्स में सेडमन पहले नॉन इंग्लिश पोएट, साइनवुल्फ रिलीजियस पोएम्स के लिए फेमस, बीट द वेनरेबल स्कॉलर और हिस्टोरियन, एल्किन एजुकेशन और प्रोज को डेवलप किया, किंग एल्फ्रेड द ग्रेट लर्निंग और ट्रांसलेशन को प्रमोट किया। मुखौटा थीम्स, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की मेन थीम्स थी क्रिश्चियन फेथ, हेरोइज्म एंड ब्रेवरी, लॉयल्टी टू किंग, फेथ, गुड वीएस ईविल, एक्साइल, लॉस एंड वॉन्डरिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ द पीरियड, यह पीरियड इंग्लिश लिटरेचर का बर्थ प्लेस था। इसने इंग्लिश लैंग्वेज की फाउंडेशन रखी, एंग्लो सैक्सन कल्चर को प्रिजर्व किया और पगन सोसाइटी से क्रिश्चियन सोसाइटी की ट्रांजिशन को रिकॉर्ड किया। इसी पीरियड ने आगे आने वाले मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के लिए बेस प्रिपेयर किया। माय कंक्लूजन, तो दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश पीरियड हमें बताता है कि इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत बुक से नहीं, बल्कि कहानियां सुनने की ट्रेडिशन से हुई थी। हेरोइक टेल्स, रिलीजियस बिलीफ्स और ओरल स्टोरी टेलिंग ने मिलकर इंग्लिश लिटरेचर की पहली नींव रखी। लेकिन 1066 में एक इवेंट ने सब कुछ बदल दिया, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ए फ्लैट इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर एक नए सफर पर निकलने वाले थे। चलिए चलते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड की तरफ। सोचिए, इंग्लैंड की बैटल खत्म हो चुकी है, नॉर्मन आर्मी जीत चुकी है, नए किंग्स आ गए हैं, नए लॉज बैन रहे हैं और सबसे बड़ा चेंज, लैंग्वेज बदल रही है। ओल्ड इंग्लिश धीरे धीरे फ्रेंच और लैटिन के साथ मिक्स होने लगती है। इसी चेंज के साथ इंग्लिश लिटरेचर भी एक नए युग में एंटर करती है, द मिडिल इंग्लिश पीरियड। नमस्ते एवरीवन, आज हम बात करेंगे मिडिल इंग्लिश पीरियड की, जो ट्रांजिशन और ग्रोथ का पीरियड माना जाता है। कैलेंडर टाइम पीरियड, यह पीरियड 1066 से 1500 तक चला, लगभग 434 साल। इसकी शुरुआत नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से हुई और एंड रेनेसां के शुरू होने से पहले हुआ। यूरोपीय महल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 1066 में विलियम द कॉन्करर ने बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जीती और इंग्लैंड पर नॉर्मन रूल शुरू हुआ। फ्रेंच रूलर्स के आने के बाद फ्रेंच लैंग्वेज कोर्ट और गवर्नमेंट की लैंग्वेज बन गई। लैटिन चर्च और एजुकेशन में उस होती थी, जबकि कॉमन पीपल इंग्लिश बोलते रहे। इसी मिक्स से धीरे धीरे मिडिल इंग्लिश डेवलप हुई। चर्च का एजुकेशन और राइटिंग पर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। फ्यूडल सिस्टम और शिवलरी भी सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट थे।
लैंग्वेज डेवलपमेंट इस पीरियड की सबसे बड़ी अचीवमेंट लैंग्वेज का डेवलपमेंट था। ओल्ड इंग्लिश जोड़ नॉर्मन फ्रेंच जोड़ लैटिन इक्वल्स मिडिल इंग्लिश। ग्रामर सिंपल हुई, वोकैब्युलरी बहुत रिच हो गई। हर रीजन का अपना डायलेक्ट था, लेकिन इंग्लिश धीरे धीरे नेशनल लैंग्वेज बनने लगी। प्रिंटिंग प्रेस अभी इन्वेंट नहीं हुई थी, इसलिए बुक्स हैंडरिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में होती थी। ओपन बुक मेन फीचर्स लिटरेचर सिर्फ रिलीजियस नहीं रहा। ए फ्लैट रोमांस स्टोरीज, क्रॉनिकल्स, एलेगरीज, बैलेड्स, ड्रामा और प्रोज का डेवलपमेंट हुआ। लिटरेचर मॉनेस्ट्री से बाहर आया और कॉमन पीपल तक पहुंचने लगा। मेजर राइटर सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है जेफरी चॉसर, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। उन्होंने लंदन डायलेक्ट में लिखा और इंग्लिश को एक लिटरेरी लैंग्वेज बनाया। दूसरे इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं विलियम लैंगलैंड, पियर्स प्लाउमन, पर्ल पोएट, सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, ओम्यूलम। कई फेमस बैलेड्स और मिस्ट्री प्लेज एनोनिमस राइटर्स ने भी लिखे। बुक्स इम्पॉर्टेंट वर्क्स इस पीरियड की मेजर वर्क्स हैं द कैंटरबरी टेल्स, जेफरी चॉसर, सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, पियर्स प्लाउमन, ओम्यूलम, कर्सर मुंडी, टाउनली, मिस्ट्री प्लेज, रॉबिन हुड, बैलेड्स, मुखौटा। थीम्स मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की मेन थीम्स थी रिलीजन एंड डिवोशन, शिवलरी एंड ब्रेवरी, लव एंड एडवेंचर, मोरालिटी, ह्यूमन स्ट्रगल, फेट। इंपॉर्टेंस ऑफ द पीरियड, यह पीरियड ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के बीच का ब्रिज था। इंग्लिश लैंग्वेज और वोकैब्युलरी को रिचर बनाया, न्यू लिटरेरी फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए और चॉसर जैसे राइटर्स ने इंग्लिश लिटरेचर को एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी। माय कंक्लूजन, अगर ओल्ड इंग्लिश पीरियड ने इंग्लिश लिटरेचर को जन्म दिया, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड ने उससे ग्रो करना सिखाया। इसी पीरियड में इंग्लिश एक पावरफुल लिटरेरी लैंग्वेज बनी और जेफरी चॉसर ने उससे दुनिया के सामने एक नई पहचान दी। ए फ्लैट अगला चैप्टर और भी एक्साइटिंग है, रेनेसॉन्स पीरियड, जहां ह्यूमनिज्म, शेक्सपियर और क्रिएटिविटी इंग्लिश लिटरेचर को उसकी गोल्डन एज तक ले जाते हैं। हम इंग्लिश लिटरेचर के गोल्डन एज यानी रेनेसॉन्स पीरियड के बारे में जानेंगे। कैलेंडर टाइम पीरियड, रेनेसॉन्स पीरियड 1500 से 1660 तक चला। इस पीरियड को कई सब पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। अर्ली रेनेसॉन्स, एलिजाबेथन एज 1558-1603, गोल्डन एज, जैकबियन एज, कैरोलाइन एज। कॉमनवेल्थ पीरियड, सबसे फेमस फेज एलिजाबेथन एज था, जब क्वीन एलिजाबेथ आई का रूल था। यूरोपीय महल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रेनेसां की शुरुआत इटली से हुई और धीरे धीरे पूरे यूरोप में स्प्रेड हुई। इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ आई के रूल के दौरान लिटरेचर, थिएटर और एजुकेशन का बहुत डेवलपमेंट हुआ। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन ने बुक्स को कॉमन पीपल तक पहुंचाया। लोगों ने ग्रीक और रोमन लिटरेचर को दोबारा पढ़ना शुरू किया। इस पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट फिलॉसफी थी ह्यूमनिज्म, जिसका मतलब था मैन इज केपेबल ऑफ अचीविंग ग्रेट थिंग्स। ए फ्लैट राइटर सिर्फ हेवन की बात नहीं करते थे, बल्कि ह्यूमन लाइफ, इमोशंस और सोसाइटी को एक्सप्लोर करते थे। लैंग्वेज, इस पीरियड की लैंग्वेज अर्ली मॉडर्न इंग्लिश थी। इंग्लिश वोकैब्युलरी बहुत रिच हो गई। लैटिन और ग्रीक के कई नए वर्ड्स इंग्लिश में आए। इसी वजह से शेक्सपियर जैसे राइटर्स नए वर्ड्स क्रिएट कर पाए। ओपन बुक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, रेनेसॉन्स लिटरेचर की सबसे बड़ी खासियत थी ह्यूमनिज्म। इस पीरियड में क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंस मिली। ड्रामा और पोएट्री का गोल्डन एज शुरू हुआ। थिएटर्स बनने लगे और स्टेज परफॉर्मेंसेस बहुत पॉपुलर हो गई। लव, एम्बिशन, रिवेंज, पॉलिटिक्स, पावर और ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे टॉपिक्स लिटरेचर का पार्ट बन गए। मेजर राइटर्स, इस पीरियड के सबसे फेमस राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, जिन्हें ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। उनके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, फ्रांसिस बेकन, जॉन डन, जॉन मिल्टन, ये सब रेनेसां के लेजेंडरी राइटर्स हैं। बुक्स, मेजर लिटरेरी वर्क्स इस पीरियड की फेमस वर्क्स हैं हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, द फेयरी क्वीन, पैराडाइज लॉस्ट, एसेज बाय फ्रांसिस बेकन। ये वर्क्स आज भी दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में पढ़े जाते हैं। मुखौटा थीम्स, इस पीरियड की लिटरेचर में मेनली ये थीम्स मिलती हैं ह्यूमनिज्म, लव, एम्बिशन, पावर, रिवेंज, ब्यूटी, नेचर, इंडिविजुअल फ्रीडम, नॉलेज एंड डिस्कवरी। इंपॉर्टेंस ऑफ द रेनेसॉन्स पीरियड, रेनेसॉन्स को इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में इंग्लिश ड्रामा अपनी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। पोएट्री और प्रोज दोनों का रिमार्केबल डेवलपमेंट हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज और वोकैब्युलरी बहुत रिच बनी और शेक्सपियर जैसे राइटर्स ने इंग्लिश लिटरेचर को वर्ल्ड फेमस बना दिया। माय कंक्लूजन, अगर मिडिल इंग्लिश पीरियड ने इंग्लिश को एक लैंग्वेज बनाया, तो रेनेसॉन्स ने इस लैंग्वेज को दुनिया की ग्रेटेस्ट लिटरेरी लैंग्वेज बना दिया। शेक्सपियर और उनके साथियों ने ऐसे मास्टरपीसेस लिखे जो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। लेकिन हर गोल्डन एज के बाद एक नया चेंज आता है। ए फ्लैट सोसाइटी डिसिप्लिन, लॉजिक और रीजन की तरफ बढ़ेगी।
चलिए चलते हैं न्योक्लासिकल पीरियड की तरफ। अब हम इंग्लिश लिटरेचर की जर्नी में न्योक्लासिकल पीरियड यानी एज ऑफ रीजन के बारे में बात करेंगे। कैलेंडर टाइम पीरियड न्योक्लासिकल पीरियड जनरली 1660 से 1798 तक माना जाता है। इस पीरियड को मेनली 3 इंपॉर्टेंट एजेस में डिवाइड किया जाता है। रेस्टोरेशन एज 1660, 1700, ऑगस्टान एज 1700, 1745, एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745, 1798 और 1798 में वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ रोमांटिक एज का बिगिनिंग माना जाता है। यूरोपीय महल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1660 में चार्ल्स II के थ्रोन पर रिटर्न के साथ मोनार्की रिस्टोर हुई। इस इवेंट को रेस्टोरेशन कहा जाता है। थिएटर दोबारा ओपन हुआ और ड्रामा पॉपुलर होने लगा। सोसाइटी में साइंस और रैशनल थिंकिंग का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। साइंटिफिक रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट आइडियाज ने राइटर्स को डीपली इन्फ्लुएंस किया। पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दैट रीजन एंड ऑब्जर्वेशन कुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। इसी वजह से इस एज को एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स न्योक्लासिकल राइटर्स ने ऑर्डर, बैलेंस, रीजन एंड डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स को आइडियल माना और क्लासिकल रूल्स को फॉलो किया। लिटरेचर का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, इट शुड टीच एंड इम्प्रूव सोसाइटी। सैटायर इस पीरियड का एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म बना। राइटर्स सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, करप्शन और ह्यूमन वीकनेसेस को क्रिटिसाइज करने के लिए सैटायर का यूज करते थे। लैंग्वेज जनरली क्लियर, फॉर्मल एंड कंट्रोल्ड थी। मेजर राइटर्स इस पीरियड के इंपॉर्टेंट राइटर्स में सबसे पहले नाम आता है जॉन ड्राइडन का। उन्हें रेस्टोरेशन लिटरेचर का मेजर फिगर माना जाता है। देन कम्स अलेक्जेंडर पोप, जो हेरोइक कपलेट और सैटायर के लिए फेमस हैं। जोनाथन स्विफ्ट अपनी शार्प पॉलिटिकल एंड सोशल सैटायर के लिए फेमस थे। सैमुअल जॉनसन एक ग्रेट क्रिटिक, लेक्सिकोग्राफर और राइटर थे। और डैनियल डेफो और हेनरी फील्डिंग ने इंग्लिश नॉवल के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। बुक्स मेजर वर्क्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड जॉन ड्राइडन, एब्सलम एंड अचिटोफल, अलेक्जेंडर पोप, द रेप ऑफ द लॉक एंड एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जोनाथन स्विफ्ट, गलिवर्स ट्रैवल, सैमुअल जॉनसन, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, डैनियल डेफो, रॉबिन्सन क्रूसो, हेनरी फील्डिंग, टॉम जोन्स। इन वर्क्स में सोसाइटी, पॉलिटिक्स, मोरालिटी और ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लोर किया गया। मुखौटा थीम्स न्योक्लासिकल लिटरेचर की मेजर थीम्स थी: रीजन एंड लॉजिक, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, मोरालिटी, सोशल क्रिटिसिज्म, पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर, सैटायर, एजुकेशन एंड इम्प्रूवमेंट। यहाँ राइटर का एम था कि लिटरेचर सोसाइटी को एंटरटेन भी करे और एजुकेट भी करे। इंपॉर्टेंस न्योक्लासिकल पीरियड ने इंग्लिश लिटरेचर को डिसिप्लिन, क्रिटिसिज्म एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ दी। एसे, सैटायर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और नोवेल का सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ। राइटर्स ने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को ओपनली क्रिटिसाइज किया और लिटरेचर में रीजन एंड रियलिज्म को स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिली। लेकिन धीरे धीरे रीडर्स और राइटर्स को लगा कि ह्यूमन इमोशंस, इमेजिनेशन और नेचर को भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। और यही फीलिंग इवेंचुअली रोमांटिक मूवमेंट को जन्म देगी। माइक कंक्लूजन। तो दोस्तों, रेनेसा में जहां इमेजिनेशन और ह्यूमन क्रिएटिविटी का सेलिब्रेशन हुआ था, वहीं न्योक्लासिकल एज में लिटरेचर ने रीजन और रूल्स को इंपॉर्टेंस दी। ये एक ऐसा पीरियड था जहां राइटर सोसाइटी को मिरर दिखाते थे, सैटायर के थ्रू, क्रिटिसिज्म के थ्रू और लॉजिक के थ्रू। लेकिन अब एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला था। राइटर्स कहेंगे, लिटरेचर सिर्फ रूल्स और रीजन के बारे में नहीं, बल्कि इमोशन, इमेजिनेशन, नेचर एंड फ्रीडम के बारे में भी है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मूवमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, द रोमांटिक पीरियड। हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत इंपॉर्टेंट और ब्यूटिफुल पीरियड, रोमांटिक पीरियड, के बारे में जानेंगे। कैलेंडर टाइम पीरियड रोमांटिक पीरियड जनरली 1798 से 1837 तक माना जाता है। इस पीरियड की बिगिनिंग 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज's लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन से एसोसिएट की जाती है और 1837 में क्वीन विक्टोरिया के एक्सेशन के साथ विक्टोरियन एज बिगिन होता है। कारखाना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रोमांटिक पीरियड के टाइम यूरोप में मेजर पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हो रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम को पॉपुलर बनाया। साथ ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से फैक्ट्रीज और सिटीज ग्रो कर रही थी। इस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट रोमांटिक राइटर्स ने नेचर और सिंपल रूरल लाइफ को इंपॉर्टेंस दी। दे बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स शुड कनेक्ट विद नेचर, इमोशंस एंड इमेजिनेशन। जड़ी बूटी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रोमांटिक लिटरेचर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था इमेजिनेशन। नियोक्लासिकल राइटर्स रीजन को इंपॉर्टेंस देते थे, बट रोमांटिक राइटर्स इमोशन एंड इमेजिनेशन को प्रायोरिटी देते थे। नेचर रोमांटिक पोएट्री का सेंट्रल थीम बन गई।
रोमांटिक्स ऑर्डिनरी पीपल और कॉमन लाइफ को भी लिटरेचर का सब्जेक्ट बनाते हैं। इंडिविजुअलिज्म और पर्सनल फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हो गई। चाइल्डहुड, मेमोरी, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, फ्रीडम और ब्यूटी भी इंपॉर्टेंट थीम्स थे। आदमी चित्रकार की रंग मिलाने की पटिया द 5 इंपॉर्टेंट आई रोमांटिक लिटरेचर को याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। आई इमेजिनेशन, आई इंडिविजुअलिज्म, आई इंट्यूशन, आई इंस्पिरेशन, आई इंटरेस्ट इन नेचर। यानी रोमांटिक राइटर्स के लिए हार्ट एंड इमेजिनेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थे। मेजर पोएट्स, रोमांटिक एज के 6 मेजर पोएट्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ, known as the poet of nature. His famous work is lyrical ballads, written with Coleridge. S.T. Coleridge, supernatural and imagination के master. His famous works include The Rime of the Ancient Mariner and Kubla Khan. Lord Byron, known for his rebellious and passionate poetry. Famous work, Don Juan. Percy Bysshe Shelley, idealism, freedom और revolution के poet. Famous works, Ode to the West Wind and to a Skylark. John Keats, beauty और sensuous imagery के poet. His famous works include Ode to a Nightingale and Ode on a Grecian Urn. William Blake, poet, artist or visionary. His famous collections include Songs of Innocence and Songs of Experience. Books, major literary features, poetry romantic age का dominant genre बन गया। Poets ने simple language में ordinary people और everyday experiences को express किया। Supernaturalism, particularly Coleridge के works में important था। रोमांटिक राइटर्स ने medieval legends, folk traditions और imagination को भी एक्सप्लोर किया। मुखौटा मेजर थीम्स रोमांटिक लिटरेचर में मेनली ये थीम्स मिलती हैं: नेचर, इमेजिनेशन, इमोशन, फ्रीडम, इंडिविजुअलिज्म, ब्यूटी, चाइल्डहुड, सुपरनैचुरल, रेवोल्यूशन, लव एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। इंपॉर्टेंस ऑफ रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक मूवमेंट ने लिटरेचर का फोकस चेंज कर दिया। लिटरेचर अब सिर्फ रूल्स और सोशल मैनर्स तक लिमिटेड नहीं रहा। इंडिविजुअल फीलिंग्स, इमेजिनेशन, नेचर एंड ऑर्डिनरी लाइफ लिटरेचर के सेंटर में आ गए। वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को कॉमन पीपल्स लैंग्वेज और एवरीडे एक्सपीरियंसेस के क्लोजअप ब्रिंग किया। इसलिए रोमांटिक एज को इंग्लिश पोएट्री के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीरियड्स में से एक माना जाता है। माय कंक्लूजन, तो दोस्तों, अगर न्योक्लासिकल एज ने कहा फॉलो द रूल्स एंड यूज रीजन, तो रोमांटिक एज ने कहा लिसन टू योर हार्ट, ट्रस्ट योर इमेजिनेशन एंड कनेक्ट विद नेचर। रोमांटिक पोएट्स ने हमें सिखाया कि नेचर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, इट कैन बी अ टीचर, अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड इवन अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। लेकिन अब इंग्लैंड एक और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा था: इंडस्ट्रियल ग्रोथ, साइंस, एम्पायर और सोशल चेंज। और इसी चेंजिंग वर्ल्ड में शुरू होता है इंग्लिश लिटरेचर का नेक्स्ट मेजर चैप्टर, द विक्टोरियन पीरियड। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, के बारे में जानेंगे। कैलेंडर टाइम पीरियड, विक्टोरियन पीरियड 1837 से 1901 तक चला। इस पीरियड का नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम पर रखा गया। क्वीन विक्टोरिया ने 1837 में थ्रोन संभाला और 1901 में उनकी डेथ के साथ विक्टोरियन एज एंड हुआ। यह पीरियड ऑलमोस्ट 64 ईयर्स तक चला। कारखाना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, विक्टोरियन इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ह्यूज इम्पैक्ट था। फैक्ट्रीज, रेलवेज, सिटीज और टेक्नोलॉजी रैपिडली डेवलप कर रहे थे। ब्रिटेन एक पावरफुल इंडस्ट्रियल एंड इंपीरियल नेशन बन रहा था। लेकिन प्रोग्रेस के साथ सोसाइटी में सीरियस प्रॉब्लम्स भी थी: पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर वर्किंग कंडीशंस, चाइल्ड लेबर एंड क्लास इनइक्वालिटी। इसलिए विक्टोरियन लिटरेचर ने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को ओपनली डिस्कस किया। कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शंस, विक्टोरियन एज की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी कॉन्फ्लिक्ट। एक साइड पर साइंस, प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वेल्थ, और दूसरी साइड पर पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी, रिलीजियस डाउट्स एंड मॉरल प्रॉब्लम्स। साइंस के डेवलपमेंट ने ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ्स को भी चैलेंज किया। चार्ल्स डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन ने ह्यूमन ओरिजिन्स को लेकर सोसाइटी में इंपॉर्टेंट डिबेट्स क्रिएट की। लिटरेचर में ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हैं। बुक्स, राइज ऑफ द नॉवल, विक्टोरियन पीरियड को एज ऑफ द नॉवल भी कहा जाता है। नॉवल बिकेम द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म। राइटर्स ने नॉवेल्स के थ्रू सोसाइटी, फैमिली, क्लास सिस्टम, पॉवर्टी और मोरालिटी को एक्सप्लोर किया। मेजर नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकन्स ने विक्टोरियन सोसाइटी के पुअर और डिसएडवांटेज पीपल की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया। इंपॉर्टेंट वर्क्स: ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अ टेल ऑफ टू सिटीज, विलियम मेकपीस थैकरे। फेमस वर्क, वैनिटी फेयर, उन्होंने अपर क्लास सोसाइटी और ह्यूमन वीकनेसेस को सैटिरिकली पोर्ट्रे किया। शार्लेट ब्रॉन्टी, फेमस नॉवल, जाने ए। It explores love, independence, morality and women's position in society. Emily Bronte, her famous work is Wuthering Heights, a powerful story of love, passion and human relationships. George Eliot, real name Mary Ann Evans.
Her important novel, Middlemarch. She explored society, morality and human psychology. थॉमस हार्डी के नोवेल्स में फेट, सोसाइटी, नेचर एंड ह्यूमन सफरिंग इंपॉर्टेंट थीम्स हैं. मेजर वर्क्स इंक्लूड टेस ऑफ द डर्बवर्स, जूड द ऑब्स्क्योर मेमो. विक्टोरियन पोएट्री में भी मेजर डेवलपमेंट्स हुए. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन पीरियड के पोएट लॉरिएट थे. फेमस वर्क्स, इन मेमोरियम एंड यूलिसीज. रॉबर्ट ब्राउनिंग, फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग. Important poem, My Last Duchess. Matthew Arnold, his poetry often reflects doubt, loss of faith and modern anxiety. Famous poem, Dover Beach. मुखौटा. मेजर थीम्स विक्टोरियन लिटरेचर में मेनली ये थीम्स मिलती हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजन vs साइंस, मोरालिटी, विमेन एंड सोसाइटी, एजुकेशन, प्रोग्रेस एंड सोशल रिफॉर्म. फेथ एंड डाउट, इंपॉर्टेंस ऑफ द विक्टोरियन पीरियड. विक्टोरियन राइटर्स ने लिटरेचर को सोसाइटी का मिरर बना दिया. They didn't simply tell stories, they showed the problems of real people. Novel became extremely powerful. Social criticism, realism and psychological depth literature में develop हुई. Mike conclusion. तो दोस्तों, विक्टोरियन एज एक ऐसा पीरियड था जहां इंग्लैंड एक तरफ मॉडर्न और पावरफुल बन रहा था और दूसरी तरफ सोसाइटी सीरियस प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी. इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने विक्टोरियन लिटरेचर को इतना रिच बनाया. डिकेन्स ने पुअर चिल्ड्रन और वर्किंग क्लास सोसाइटी की प्रॉब्लम्स दिखाई. ब्रॉन्टी सिस्टर्स ने इंडिविजुअल इमोशंस और विमेन्स एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर किया और टेनिसन और ब्राउनिंग ने विक्टोरियन डाउट्स और इमोशंस को पोएट्री में एक्सप्रेस किया. लेकिन 1901 के बाद दुनिया और भी रैपिडली चेंज होने वाली थी. 2 वर्ल्ड वॉर्स, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल अनसर्टनिटी लिटरेचर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द मॉडर्न पीरियड. और अब हम इंग्लिश लिटरेचर के एक रेवोल्यूशनरी पीरियड, मॉडर्न पीरियड या मॉडर्निस्ट स्टेज के बारे में जानेंगे. कैलेंडर टाइम पीरियड. मॉडर्न पीरियड जनरली 1901 से 1945 तक माना जाता है. इसकी बिगिनिंग 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद होने वाले सोशल चेंजेस से एसोसिएट की जाती है और 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के अराउंड मॉडर्निस्ट पीरियड का मेजर फेज कंक्लूड होता है. पृथ्वी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. मॉडर्न एज एक एक्सट्रीमली टर्ब्यूलेंट पीरियड था. सबसे पहले वर्ल्ड वॉर आई 1914-1918 ने यूरोप को डीपली अफेक्ट किया. मिलियंस ऑफ लाइव्स लॉस्ट हुई और सोसाइटी का ट्रेडिशनल कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ. देन ग्रेट डिप्रेशन और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आए और फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 1939-1945 ने दुनिया को और डीपली ट्रांसफॉर्म कर दिया. इस एनवायरनमेंट में राइटर्स के माइंड में क्वेश्चंस आए. कैन वी स्टिल ट्रस्ट ट्रेडिशनल वैल्यूज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? व्हाट हैपेंस टू एन इंडिविजुअल इन अ ब्रोकन सोसाइटी? ये क्वेश्चंस मॉडर्न लिटरेचर का इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बने. सोशल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस. मॉडर्न पीरियड में सिटीज रैपिडली ग्रो हुई और ट्रेडिशनल रूरल लाइफ चेंज होने लगी. साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट अनप्रेसिडेंटेड था. सिगमंड फ्रॉइड्स आइडियाज अबाउट द अनकॉन्शियस माइंड ने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने का नया पर्सपेक्टिव दिया. मॉडर्न राइटर्स ह्यूमन माइंड, मेमोरी, ड्रीम्स और इनर थॉट्स को एक्सप्लोर करने लगे. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लिटरेचर. मॉडर्न लिटरेचर की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन. राइटर्स ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग और पोएटिक फॉर्म्स को चैलेंज करते हैं. लिटरेचर में फ्रैगमेंटेशन, अनसर्टेनिटी, एलियनेशन और लॉस ऑफ फेथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बन गए. राइटर्स एक्सपेरिमेंटेड विद न्यू टेक्निक्स. एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें कैरेक्टर के थॉट्स और मेंटल प्रोसेसेस को डायरेक्टली प्रेजेंट किया जाता है. अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर वाज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. सेम रियलिटी को डिफरेंट व्यू पॉइंट से प्रेजेंट करना. आदमी चित्रकार की रंग मिलाने की पटिया. मेजर मॉडर्निस्ट राइटर्स. टी.एस. एलियट मॉडर्निस्ट पोएट्री के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स में से एक. His famous work, The Waste Land. It represents the spiritual and cultural crisis of modern civilization. James Joyce, experimental novelist. His famous work, Ulysses. He is particularly famous for stream of consciousness technique. Virginia Woolf, modernist novelist and important feminist literary figure. Major works, Mrs. Dalloway. To the Lighthouse. She explored consciousness, memory, identity and women's experiences. D.H. Lawrence, important works include Sons and Love is Women in Love. His writing explores relationships, psychology and human desires. W.B. Yeats, a major modern poet. His poetry deals with history, politics, aging and the changing world. Books. Major literary features. Modern writers experimented with stream of consciousness, fragmentation, symbolism, imagery, myth, interior monologue, nonlinear narrative, psychological exploration. Literature became more complex, experimental and subjective.
मुखौटा मेजर थीम्स मॉडर्न लिटरेचर में मेजर थीम्स हैं एलियनेशन, आइसोलेशन, वॉर, लॉस ऑफ फेथ, आइडेंटिटी, डेथ, मीनिंगलेसनेस, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, अर्बन लाइफ, फ्रेगमेंटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न पीरियड मॉडर्न लिटरेचर ने ट्रेडिशनल लिटरेरी कन्वेंशंस को कंप्लीटली चैलेंज कर दिया। राइटर्स ने कहा कि मॉडर्न वर्ल्ड को एक्सप्रेस करने के लिए न्यू फॉर्म्स एंड न्यू टेक्निक्स की ज़रूरत है। इसलिए मॉडर्निज्म ने पोएट्री, नोवेल और ड्रामा तीनों को ट्रांसफॉर्म किया। ह्यूमन साइकोलॉजी लिटरेचर का मेजर सब्जेक्ट बन गई। माय कंक्लूजन। तो दोस्तों, मॉडर्न पीरियड एक ब्रोकन और अनसर्टन वर्ल्ड की स्टोरी है। वर्ल्ड वॉर्स ने सोसाइटी को शेक किया, साइंस ने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को चैलेंज किया और साइकोलॉजी ने ह्यूमन माइंड के हिडन वर्ल्ड को रिवील किया। इसलिए मॉडर्न राइटर्स ने ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग को छोड़कर एक्सपेरिमेंटेशन किया। उन्होंने फ्रैगमेंटेड सोसाइटी, लोनली इंडिविजुअल्स और कंफ्यूज ह्यूमन माइंड को लिटरेचर में रिप्रेजेंट किया। और 1945 के बाद लिटरेचर एक और डायरेक्शन में मूव करता है, where writers begin to question even the idea of absolute truth, fixed meaning and grand narratives। हम इंग्लिश लिटरेचर की जर्नी के फाइनल मेजर स्टेज, पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्पररी पीरियड के बारे में जानेंगे। कैलेंडर टाइम पीरियड पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्पररी लिटरेचर का पीरियड जनरली 1945 से प्रेजेंट डे तक माना जाता है। 1945 में वर्ल्ड वॉर II के एंड के बाद लिटरेचर में मेजर चेंजेस आए। पोस्टमॉडर्निज्म particularly 1960 onwards strongly डेवलप हुआ, although its roots earlier decades में मिलती हैं। पृथ्वी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वर्ल्ड वॉर II के बाद दुनिया पॉलिटिकली और सोशली ट्रांसफॉर्म हो गई। कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स, डिकॉलोनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने सोसाइटी को चेंज किया। ब्रिटिश एम्पायर ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ और मान्य कॉलोनीज बिकेम इंडिपेंडेंट। सोसाइटी इंक्रीजिंगली मल्टीकल्चरल और इंटरकनेक्टेड बन गई। टेलीविजन, सिनेमा, कंप्यूटर्स और इवेंचुअली द इंटरनेट ने कम्युनिकेशन और कल्चर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। पोस्टमॉडर्निज्म द बिग आइडिया पोस्टमॉडर्न लिटरेचर का सेंट्रल आइडिया सिंपल लैंग्वेज में समझे, देयर मे नॉट बी वन सिंगल यूनिवर्सल ट्रूथ। Modernists asked, what is the meaning of life? Postmodern writers often ask, who decides what meaning or truth is? They question traditional beliefs, established authorities and grand narratives. ओपन बुक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पोस्टमॉडर्न लिटरेचर में फ्रैगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरीज लिनियर ऑर्डर में जरूरी नहीं होती। राइटर्स ऑफन यूज आयरनी, पैरोडी, पैस्टिश, इंटरटेक्सचुअलिटी, मेटाफिक्शन, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। अनरिलायबल नरेटर्स, नॉनलिनियर नैरेटिव्स। एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है मेटाफिक्शन। इसमें राइटर स्टोरी को इस तरह प्रेजेंट करता है कि रीडर को याद रहे, आई एम रीडिंग अ फिक्शनल स्टोरी। यानी फिक्शन अपनी ओन फिक्शनल नेचर को एक्सपोज करता है। मेजर राइटर सैमुअल बेकेट पोस्ट वॉर लिटरेचर और थिएटर ऑफ द अब्सर्ड के मेजर राइटर्स में से एक। हिज फेमस प्ले वेटिंग फॉर गॉडो, इट एक्सप्लोर्स वेटिंग, अनसर्टनिटी एंड द अब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जॉर्ज ऑवेल, हिज वर्क्स एक्सप्लोर पॉलिटिक्स, पावर एंड कंट्रोल। मेजर वर्क्स एनिमल फार्म 1984, विलियम गोल्डिंग, हिज फेमस नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इट एक्सप्लोर्स ह्यूमन नेचर, सिविलाइजेशन एंड सैवेजरी। Salman Rushdie, important contemporary writer whose works explore identity, history, migration and cultural hybridity. His famous novel, Midnight's Children, Angela Carter, known for reworking traditional fairy tales and exploring gender, identity and power. Mukhota major themes postmodern and contemporary literature में themes extremely diverse हैं, identity, gender, race and culture. Colonialism and post-colonialism. Migration, power, technology, globalization, memory and history, reality vs fiction. इंडिविजुअल आइडेंटिटी। लिटरेचर अब सिर्फ इंग्लैंड तक लिमिटेड नहीं रहा। डिफरेंट कंट्रीज, कल्चर्स एंड वॉइसेस इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट बन गए। पृथ्वी कंटेम्पररी लिटरेचर में मल्टीकल्चरलिज्म एंड डाइवर्स वॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विमेन राइटर्स, पोस्ट कलोनियल राइटर्स, राइटर्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स और प्रीवियसली मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस इंक्रीजिंगली लिटरेचर का सेंटर बन गए। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने लिटरेचर को और एक्सपेंड किया। आज लिटरेचर सिर्फ प्रिंटेड बुक्स तक लिमिटेड नहीं है। डिजिटल फिक्शन, ब्लॉग्स, ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग, ग्राफिक नॉवेल्स एंड अदर न्यू फॉर्म्स भी लिटरेरी कल्चर का पार्ट हैं। इंपॉर्टेंस पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्पररी लिटरेचर ने हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया। लिटरेचर डजंट हैव टू फॉलो वन फिक्स्ड फॉर्मूला। डिफरेंट वॉइसेस कैन टेल डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रियलिटी। राइटर्स ट्रेडिशनल फॉर्म्स को ब्रेक कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और रीडर्स को एक्टिवली मीनिंग क्रिएट करने के लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन, कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर जर्नी। तो दोस्तों, हमारी इंग्लिश लिटरेचर की जर्नी फाइनली यहाँ तक पहुँच गई।